गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रामलाल शिक्षण संस्थान की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। अब से पहले हम लोगों ने पैसिव कंस्ट्रक्शन वाले टॉपिक पे चर्चा की थी। उसमें हमने बहुत ही बेसिक बातों के बारे में सीखा था कि एक्टिव वॉइस किसे कहा जाता है, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, कौन से ऐसे सेंटेंस हैं जिनका एक्टिव वॉइस बन सकता है, कौन कौन से ऐसे सेंटेंस रह जाते हैं जिनका एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेशन किया ही नहीं जा सकता, प्रोनाउन टेबल क्या होती हैं, किस जगह पे उनका रूप हम लोग को परिवर्तित करना होता है। अब इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि टेंस का चेंजमेंट कैसे किया जाता है। ये तमाम बातें हम लोगों ने इन क्लासेज में देख ली थी। अब टेंस के अंदर हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा, पास्ट देखा, प्रेजेंट पार्टिसिपल देखा, पास्ट पार्टिसिपल भी देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस वाले पार्ट में हैज, हैव और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो पैसिव वॉइस में इसे किस प्रकार से बदला जाता है, इसका एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। आप आराम से सीखें, समझने की कोशिश करें। देखिए बेटा, आप लोग, मैंने आपको सेंटेंस आपके सामने लिखा है। अगर एक्टिव वॉइस में हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो, ये कौन से सेंटेंस की बात है? एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस में हैज, हैव, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस में हम लोगों को हैज, हैव, बीन क्या लगाना है? हैज, हैव प्लस बीन और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने कहा एक्टिव वॉइस में हैज, हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में हैज, हैव के आगे बीन लगाना है और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। इसका एक एग्जाम्पल आप देखना। मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, खुशी हैज हेल्प्ड मी। बेटा सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, खुशी हैज हेल्प्ड मी। मैंने आपको बताया था यहां पर हैज, हैव के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वही हुआ, और जब पैसिव में बदलते हैं तो भी आप मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करोगे। आपने देखा खुशी इसका सब्जेक्ट हुआ, हैज हेल्प इसकी वर्ब हुई और मी इसका ऑब्जेक्ट हुआ। अब आपको ज्यादा चेंज नहीं करना है। मैं बता देता हूं कि जो मी है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और इस साइड में लाएंगे ये सब्जेक्ट का काम करेगा। आप देखना आई, अब आपको मालूम हो आई और वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन और प्रोनाउन होता है उनके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, बाकी बच गए उनके साथ हैज का प्रयोग होता है। हमारे सामने यहाँ पे आई है, आई के साथ होगा हैव और उसके बाद बीन लगाना है तो आई हैव बीन, हेल्प की थर्ड फॉर्म होगी हेल्प्ड बाय खुशी। आई हैव बीन हेल्प्ड बाय खुशी। अब मैं आपको एक बार बता देता हूं कि हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था। उस फॉर्मूला में मोटी बात ये थी कि सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद बेटा हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में बाई का प्रयोग होता है और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अब इस पैटर्न के, इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग ऊपर वाला सेंटेंस मैच करते हैं। अगर ये हमारा सही है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप देखना आई हैव बीन हेल्प बाई खुशी, तो मी है यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट क्या था? आई। मी का हमने क्या बनाया? आई, सब्जेक्ट हुआ। अब हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हैव आता है और पैसिव वॉइस वाले सेंटेंसेज में हम लोगों को बीन लगाना होता है तो आई हैव बीन, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई हेल्प्ड और फिर आपको बाई का प्रयोग करना है और खुशी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम होता है तब हम लोगों को यूं का यूं लिखना होता है। किसी प्रकार का कोई भी चेंजमेंट हम लोगों को नहीं करना होता है। आपको ये सेंटेंस ठीक
ठीक तरीके से समझ में आया है। अब आप दूसरा सेंटेंस समझें, इसी टेंस का, आपको इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखना, मैं एक सेंटेंस बताता हूं आप लोगों को, दूसरा सेंटेंस है, इसे समझें, बहुत आसान है। आप देखना, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, शी हैज कुक्ड फूड। बेटा सेंटेंस देखना बहुत आसान है, सी हैज कुक्ड फूड, सी इसका सब्जेक्ट हुआ, हैज कुक्ड इसकी वर्ब हुई और फूड इसका ऑब्जेक्ट हुआ। यानी कि वर्ब के ठीक बाद में आप लोगों को ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, उस ऑब्जेक्ट को उठाइए, आपको सब्जेक्ट बनाना होता है। तब देखना सेंटेंस आपका फूड से शुरू होगा, फूड। अब फूड भी सिंगुलर ही है, इसलिए उसके साथ भी हैज का ही प्रयोग होगा। जैसे सी के साथ हैज का प्रयोग हुआ था, उसी तरह फूड के साथ भी हैज का ही प्रयोग होगा। तो आप देखना, फूड हैज बीन कुक्ड, फूड हैज बीन कुक्ड बाय। अब सी सब्जेक्ट है, वहां उस साइड में बदलेंगे तो ये होगा हर, फूड हैज बीन कुक्ड बाय हर। ऐसा सेंटेंस आप लोग को देखना है। आप देखना, सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें फूड है, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन है, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म कुक्ड है, और उसके बाद बाय है, और अंत में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया हम लोगों ने। अब आप मुझे बताइए, इसमें यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आपके सामने पूरा सेंटेंस, पूरा पैटर्न लिखा हुआ है। अब हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। एक और एग्जांपल, पहले आपको मैं फॉर्मूला बताता हूं, उसके बाद एग्जांपल पे चर्चा करते हैं। और फॉर्मूला आपके सामने ये रहेगा कि अगर एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में, बेटा गौर से देखना, अगर एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में आपके सामने हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस में हैड बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने कहा एक्टिव वॉइस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस में हैड बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना है। यानी कि कुछ भी परिवर्तन नहीं करना पड़ा, हैड के बाद सिर्फ और सिर्फ बीन का प्रयोग करना है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए, इससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। आप देखना, माई सिस्टर had helped राम। सेंटेंस बेटा आपके सामने लिखा हुआ है, माई सिस्टर हैड हेल्प्ड राम। यानी कि यह सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ और हैड हेल्प्ड इसकी वर्ब हुई और राम इसका ऑब्जेक्ट हुआ। यानी कि माई सिस्टर सब्जेक्ट, हैड हेल्प्ड वर्ब और राम इसका ऑब्जेक्ट हुआ। आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। चलो मेरे साथ, राम का राम रहा, यानी कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, इस साइड में उठा के लाएंगे, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। अब आपको एक बात और बता देता हूं कि पास्ट परफेक्ट का जब हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बताता है, तब आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है, सेंटेंस चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। और एक्टिव से पैसिव बनाते समय हैड बीन प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ये बात जरूर ध्यान में रखें। आप देखना, राम हैड बीन, सेंटेंस आपका राम हैड बीन हेल्प्ड बाय माई सिस्टर
क्या आप मेरे सेंटेंसेज को समझ पा रहे हैं? ऐसी बातें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मैं आपको बता रहा हूं, माय सिस्टर हैड हेल्प्ड राम। राम इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो हमारे सामने होगा, आप देखना यहां पे लिखा हुआ है राम, फिर हैड बीन, हैड का हैड बीन रहेगा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। राम हैड बीन हेल्प्ड बाय माय सिस्टर। समझ पा रहे हैं ऐसे सेंटेंस को? अब मैं आपको इसी टेंस का एक और एग्जाम्पल बताता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुने, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आप एक सेंटेंस देखना, वो मैं लिखता हूं आपके सामने। सेंटेंस बेटा ये लिखा हुआ है कि मैंने लिखा ही हैड स्टोलन माई पर्स। He had stolen my purse। आप देखना ये सेंटेंस का सब्जेक्ट रहा, हैड स्टोलन इसकी वर्ब रही और माई पर्स इसका ऑब्जेक्ट। अब आप एक काम करिए, माई पर्स है उसको उठाइए और उसे यहाँ पर सब्जेक्ट बनाइए। तो माई पर्स, अब हैड है तो हैड बीन लगा दो, हैड बीन। आप स्टॉल की स्टोलन थर्ड फॉर्म है तो माई पर्स हैड बीन स्टोलन बाय हिम। हे का ऑब्जेक्टिव रूप हिम होगा। तो आपके सामने सेंटेंस है माई पर्स हैड बीन स्टोलन बाय हिम। अब आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गंभीरता से सुनिए। यहां पर हम लोगों ने बाई हिम लगाया है। अब आप देखना कुछ परिस्थिति ऐसी भी आती है जहां पर हम लोगों को बाई लगाने की आवश्यकता नहीं होती। बेटा सेंटेंस आपके सामने है, समवन हैड स्टोलन माई पर्स। क्या था सेंटेंस? समवन हैड स्टोलन माई पर्स। समवन इसका सब्जेक्ट हुआ, हैड स्टोलन इसकी वर्ब हुई और माई पर्स इसका ऑब्जेक्ट हुआ। अब आप देखना वही रूल है, वही रेगुलेशन, सब बातें वही है। माई पर्स को उठाइए बेटा, आप देखोगे कि सर ऐसे इसी प्रकार का सेंटेंस आपने ठीक 15 सेकंड पहले बताया है और आप दोबारा बता रहे हो। इसका मतलब ये है कि इस सेंटेंस में कुछ डिफरेंट है, कुछ नया है, इसलिए मैं आपको सेम सेंटेंस बता रहा हूं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ बदलाव होगा, वो आपको देखना होगा। आप देखना माई पर्स हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाया। अब हैड है तो हैड बीन लगा दो, माई पर्स हैड बीन स्टोलन। अब जरूरत है तो हम लोगों को बाई समवन ये रखने की। मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें पीपल, प्लीज, समवन, एनीबडी, नोबडी, तमाम ऐसे सेंटेंसेज के सब्जेक्ट हैं जिनको हम लोग बाय लगाकर नहीं लिखते हैं। बहुत बेहतरीन सेंटेंस माना जाता है अगर हम लोग इनका यूज बाय लगा के नहीं करते हैं तो। याद रखना मैं बोल रहा हूं, नहीं करते हैं तो बेहतरीन माना जाता है और लगाते हैं तो सेंटेंस में वो क्वालिटी नहीं रहती, अच्छा सेंटेंस नहीं माना जाता। तब आप लोगों को ऐसे करना होगा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर समवन है तब आप लोगों को बाई समवन लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ स्टोलन पे फुल स्टॉप लगा सकते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने एक और बात आपको बहुत अच्छी बताई है, समवन हैड स्टोलन माई पर्स। इसमें आपने देखा माई पर्स हैड बीन स्टोलन, बाई समवन हम लोगों ने नहीं लगाया। इसका कारण ये है क्योंकि समवन को बाई लगा के नहीं लिखते हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आप लोगों को इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके निश्चित रूप से कमेंट करें। अब देखना एक और बिंदु जिस पर हम लोग चर्चा करते हैं वो ये है कि अगर एक्टिव वॉइस में आपके सामने एक्टिव वॉइस में सेंटेंस में वर्ब ये हो कि शैल, विल,
प्लस हैव हो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में शैल, विल, हैव हो तो, और इनके साथ थर्ड फॉर्म तो आती है, तो पैसिव वॉइस में हम लोगों को वही शैल, विल प्लस हैव, बीन और मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। शैल, विल, हैव बीन, मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तब आप लोगों के सामने मैं एक एग्जाम्पल रखता हूं। एग्जाम्पल होगा लक्ष्मी विल हैव रेड ए स्टोरी। सेंटेंस कैसा है बेटा? आपके सामने लिखा हुआ लक्ष्मी विल हैव रेड ए स्टोरी। सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने लक्ष्मी है, विल हैव रेड ये वर्ब है और ए स्टोरी इसका ऑब्जेक्ट है। तब आप लोगों को देखना होगा, ऑब्जेक्ट को उठाइए। ऑब्जेक्ट आपके सामने है ए स्टोरी विल हैव बीन। कुछ नहीं करना, मैंने बताया था शैल विल हैव मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो शैल विल हैव बीन लगाना है। तो फिर लिखोगे a story will have been। रेड की तीनों फॉर्म सेम होती है, यहां भी थर्ड फॉर्म थी और यहां पर भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो a story will have been read by लक्ष्मी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सेंटेंस है a story will have been read by लक्ष्मी। ये आप लोगों को समझाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और नायाब तरीका है। अगर आपको इन सेंटेंसेस में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब कुछ और बातें जो हम लोगों ने जब टेंस चार्ट समझा था तब मैंने आपको बताया था कि मॉडल जो होता है उस मॉडल को हम चेंज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसके आगे बी का प्रयोग करते हैं, बीई लगाते हैं। कुछ एक दो एग्जाम्पल हम लोग मॉडल का भी देखते हैं, आप देखना। एक एग्जाम्पल मैं आपको मॉडल से रिलेटेड समझाता हूं, आप समझने की कोशिश करें। आपके सामने एग्जाम्पल पेश है। ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सेंटेंस आपके सामने है ही कैन लिफ्ट, ये इसकी वर्ब है, दिस हैवी बॉक्स ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बताने वाली बात यही थी सेंटेंस में, मैंने आपको बताया कि सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है और कैन लिफ्ट इसकी वर्ब है, दिस हैवी बॉक्स इसका ऑब्जेक्ट है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? दिस हैवी बॉक्स पूरा ऑब्जेक्ट है, अकेला बॉक्स नहीं, दिस नहीं, हैवी नहीं, दिस हैवी बॉक्स से लेकर के कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। अब हम लोगों को जरूरत है तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट को उठाने की। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्ट को। सबसे पहले दिस हैवी बॉक्स, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या रहा? दिस हैवी बॉक्स। आपके सामने मॉडल है कैन, इस कैन को लगाइए, दिस हैवी बॉक्स कैन। अब मॉडल के साथ बी का प्रयोग करना होता है। तब मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को बी लगाना है, तो दिस हैवी बॉक्स कैन बी, लेफ्ट की थर्ड फॉर्म लिफ्टेड, और फिर बाई का प्रयोग करना होता है और उसके बाद में आपका जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्टिव केस में लिख सकते हैं, तो बाई हिम होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने बताया दिस हैवी बॉक्स यहां से उठाया यहां तक। आपके सामने मॉडल है कैन, जैसा मॉडल वैसा ही रख दो, कोई चेंज नहीं करना है मॉडल में, आप ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप चेंज करते हो तो ये आपकी इमेंस ब्लंडर होगी। तब दिस हैवी बॉक्स कैन का कैन रखा और कैन एक मॉडल है तो उसके आगे आएगा बी, तो दिस हैवी बॉक्स कैन बी, लिफ्ट की थर्ड फॉर्म लिफ्टेड बाय हिम।
दिस हैवी बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय हिम। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आगे मैं एक और एग्जाम्पल आपको समझा देता हूं मॉडल से रिलेटेड। आप इन तमाम बातों को गंभीरता से समझने की कोशिश करें। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मॉडल होता है तो पैसिव वॉइस में बदलते समय उस मॉडल के आगे हम लोगों को बी का प्रयोग करना होता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप देखना, मैंने एक सेंटेंस लिखा, श्वेता मे राइट ए नॉवेल। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सेंटेंस का सब्जेक्ट है श्वेता मे राइट, WRITE राइट इसकी वर्ब है और ए नॉवेल इसका ऑब्जेक्ट है। मैं बेटा बार बार बता रहा हूं आपको, मॉडल से रिलेटेड एग्जाम्पल समझा रहा हूं। आप इन सभी सेंटेंसेज को गंभीरता से समझने की कोशिश करें, बहुत आसान है। तब आप लोगों को देखना होगा ए नॉवेल, मॉडल आपका है मे, तो मे के आगे लगेगा बी, तो अब होगा ए नॉवेल मे बी, राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटन, ए नॉवेल मे बी रिटन बाय श्वेता। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने बेटा आपको एक सेंटेंस समझाया, श्वेता में राइट है नॉवेल, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, मे राइट इसकी वर्ब हुई और ए नॉवेल इसका ऑब्जेक्ट हुआ। हम लोगों को सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाना है और ऑब्जेक्ट रहा ए नॉवेल, फिर मे का मे रहा। जैसा भी मॉडल मिले वैसा ही मॉडल रख देना, आपको उसके आगे बी लगाना है। तो ए नॉवेल मे बी रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, राइट रोट रिटन, राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकेंड फॉर्म और रिटन थर्ड फॉर्म। तो ए नॉवेल मे बी रिटन बाय श्वेता। अब शुरू से लेकर के लास्ट तक सारे एग्जाम्पल मैंने तुम लोगों को बता दिए हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में क्या होता है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। आप ध्यान से सुने। नंबर 1 पे हमने बताया था कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS होता है, तो पैसिव वॉइस में बदलते समय एज, एम, आर मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 पे हमने देखा था कि अगर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो पैसिव में बदलते समय वॉज, वर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 पे हमने देखा था कि अगर एक्टिव वॉइस में आपको डू, डज और नॉट मिले तो पैसिव वॉइस में एज, एम, आर प्लस नॉट और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 पे हम लोगों ने देखा था कि आपके सामने डिड, नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले तब आप लोगों को वॉज, वर प्लस नॉट और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में तब्दील करना है। नंबर 5 पे हमने देखा था कि अगर एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में आप लोगों को इज एम आर के साथ ING फॉर्म मिले तो आपको पैसिव में बदलते समय इज एम आर प्लस बीइंग मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। 6 पे हमने देखा कि अगर एक्टिव वॉइस में वॉज, वर प्लस ING मिले तो पैसिव वॉइस में वही वॉज, वर प्लस बीइंग मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। नंबर 7 पे हमने देखा कि अगर आपके सामने हैज, हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव में बदलते समय हैज, हैव, बीन मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। 8 नंबर पे हमने देखा था कि हैड बीन के साथ अगर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आप लोगों को वही हैड बीन, हैड के साथ बीन मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। 9 नंबर पे हमने देखा कि शैल विल के साथ हैव है और थर्ड फॉर्म है तो शैल विल हैव बीन थर्ड फॉर्म में बदलेगा। 10 नंबर पे हमने देखा था कि आपके सामने कोई मॉडल है तो मॉडल के साथ बी का प्रयोग करो। और अब 4 ऐसे टेंस हैं जिनका पैसिव बन ही नहीं सकता, वो कल वाले एपिसोड में देखेंगे। इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आपको कोई कमी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें सुझाव दें, हम आपके लिए और भी बेहतर प्रयत्न करने के लिए तैयार हैं। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ लगातार क्लासेस लेने के लिए जुड़े रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।